नमस्ते बेटा, चाय बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मेरे को कोई चाय वाय नहीं पीनी। और वैसे भी मैं ऐसे छोटे मोटे ठेलों से ना चाय नहीं पीता। मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि जो मेरी बहन है ना साक्षी, उसका एसडीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे कहाँ है आपकी बहन? मेरी बहन बस आती ही होगी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, खुश रहो। अरे अंकल जी, होगा क्यों नहीं, मेरी बहन जो है। और वैसे भी पूरे शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने इसका एडमिशन करवाया था, शर्मा इंस्टीट्यूट। नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे मैं तो भूल ही गया था, आप लोग तो ठहरे गवार। आप लोगों ने इतने बड़े इंस्टीट्यूट का नाम कहाँ ही सुना होगा। हम लोग ना बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं हम लोग ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे छोटे लोग ना ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट को कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे छोटे लोग ना इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। बेटा ये तुम कैसी बातें करो बेटा? कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, मैंने सुना है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये तो होना ही था। मैंने ना बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है। तुम्हारी तरह नहीं लड़कों से बात करती रहो पूरे दिन। अगर तुमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती ना, तो तुम भी यहाँ ये चाय की टपरी पे चाय ना बेच रही होती। साक्षी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे ठीक ही तो कह रही है मेरी बहन। आपकी बेटी पढ़ती लिखती थोड़ी ना है, सारा दिन बस फोन में चिपकी रहती है, लड़कों से बात करती रहती है। अगर ये भी पढ़ लिख ली होती तो इसकी छोटी मोटी जॉब तो किसी ना किसी कंपनी में लगी जाती। माना कि मेरी बहन की तरह बड़ी ऑफिसर नहीं बन पाती, लेकिन छोटी मोटी पोस्ट तो मिल ही जाती इसको। देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बिटिया ने बहुत मेहनत की है, इसने भी एग्जाम दिया है, बस इसका भी रिजल्ट आने वाला है। अरे रहने दीजिए अंकल जी, कैसे ही रिजल्ट आएगा। इसको कभी पढ़ते लिखते तो देखा नहीं ना, इसके हाथ में कभी कॉपी किताब देखी है। और अच्छे रिजल्ट के लिए ना पढ़ना लिखना पड़ता है। और वैसे भी कुछ लड़कियों को तो ससुराल में जाके काम भी तो करना है ना, तो ये उन्हीं में से एक है। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ। देखा अंकल जी कैसे जवाब दे रही है आपकी बेटी, और कितनी बदतमीज है। आपने इसको जरा से भी संस्कार नहीं सिखाए क्या? अगर संस्कार सिखाए होते तो इस तरीके से ना बदतमीज से बात नहीं कर रही होती मेरे साथ। भैया, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? वैष्णवी, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरे भैया से? और तुम्हारे भैया किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे, वो नहीं देखा तुमने? सही तो कह रहे हैं मेरे भैया, क्या गलत बोल दिया उन्होंने? सच बोल रहे हैं एकदम। पूरे दिन तुम लड़कों से चिपकी रहती हो, मुझे तो नहीं लगता तुम यहाँ दुकान पे भी कुछ काम करती होगी। क्या कह रही हो साक्षी ये तुमने कब देखा मुझे किसी लड़के से बात करते हुए? बहुत बार देखा है, अब ज्यादा ना सती सावित्री मत बनो। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मत करो ये झगड़ा। अरे ओ अंकल जी, मेरी बहन ना कुछ गलत नहीं बोल रही है, बल्कि उसकी सच्चाई उसे दिखा रही है। और अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी जलन हो रही है, तो अपने कान बंद कर लो। नहीं नहीं भैया, मुझे क्यों जलन होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि साक्षी का सिलेक्शन हो गया। हाँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हें कितनी खुशी हो रही है और कितनी नहीं। और वैसे भी हम पड़ोसी है ना, पड़ोसी तो आपस में एक दूसरे की तरक्की देख के जलते हैं। तो तुम वही पड़ोसी हो जो हमसे जल रही है। नहीं नहीं बेटा, हमें कोई जलन नहीं, बल्कि हमें तो खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और समाज में हमारा नाम रोशन करें। रहने दो अंकल जी, दिख रहा है कि आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है। और वैसे भी आप दोनों के जलने का धुआं ना यहाँ तक आ रहा है। आप जैसे गवार लोग कहाँ ही पढ़ लिख कर कुछ कर पाओगे। और मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़ो, इसकी ना किसी अच्छे से घर में शादी करवा लो, वरना कल को खबर आए कि किसी लड़के के साथ भाग गई। और सोचो, अगर कल को किसी लड़के के साथ ये भाग गई तो सोसाइटी में हमारी तो नाक ही कट जाएगी। अरे कितनी बदनामी होगी हमारी। बस करिए भैया, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। वैष्णवी, मेरे भैया से ना थोड़ा तमीज में बात करो, अपनी इस जुबान को ना कम चलाओ। और तुम भूल गई हो शायद, मैं ना एसडीएम बन चुकी हूँ। चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी जेल करवा सकती हूँ। अरे बेटा, फिर से लड़ना शुरू कर दिया। बेटा, आज तो खुशी का दिन है, हम तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी तो एक परिवार की तरह से होता है, तो हम ये खुशी मिलकर मनाएंगे, है ना? क्या कहा आपने? पड़ोसी? ये छोटी सी चाय की ठेली लगा के हम लोगों के साथ रिश्ता बना रहे हो, हम ना परिवार बता रहे हो। आप जैसे छोटे लोगों के साथ ना हम कोई रिश्ता नहीं रखते। और आप लोगों की ना हैसियत नहीं है हमारे सामने खड़े होने की भी। एक नंबर के ना जीरो, आप लोग जीरो। सही कह रहे हैं भैया, बल्कि तुम लोग जीरो नहीं, जीरो से भी बहुत नीचे हो, गरीब लोग। और हाँ, वैसे भी आज हमने ना अपने घर में एक बहुत ग्रैंड पार्टी रखी है, लेकिन आप लोगों को वहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे छोटे लोगों को ना हमने बुलाया नहीं है। बधाई हो सर, बधाई हो। आपकी बेटी ने यूपीएससी के एग्जाम में टॉप किया है। बेटा, सुना तुमने? तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया, तुमने टॉप किया है। बेटा, सुना तुमने कि मेरी बिटिया ने टॉप किया है? अरे हाँ हाँ अंकल जी, सुना मैंने, बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे तो पता ही था कि एक ना एक दिन वैष्णवी ना यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्लियर करेगी। अरे बहन जो ठहरी मेरी। हाँ हाँ वैष्णवी,
हमें तो बहुत पहले से ही पता था कि तुम कितनी मेहनत करती हो, कितनी पढ़ाई करती हो, और एक ना एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और देखो ना, तुमने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया। अब हम दोनों ना साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अरे हाँ साक्षी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और ये तो हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। आखिरकार मेरी दोनों बहनों का एग्जाम क्लियर हो गया है, तो पार्टी तो बनती है। बस बेटा, अब ये ड्रामा रहने दो। बेटा, थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था? कि हम गरीब लोग हैं, जीरो से भी नीचे कहा था ना तुमने? अरे अंकल जी, आप तो बुरा मान गए मेरी बातों का। अरे मुझे तो पहले से पता था कि मेरी बहन जो वैष्णवी है वो एक ना एक दिन ना जरूर बहुत बड़ा काम करेगी, और मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक? हाँ हाँ अंकल जी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस करो साक्षी, और कितना झूठ बोलोगी तुम। अरे तुम मेरी कोई इज्जत नहीं करती, तुम्हें तो किसी की भी इज्जत करनी नहीं आती है। साक्षी भैया, हम लोग तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब भी समझते हैं आप लोग? पड़ोसी एक परिवार होता है जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, ना कि आप लोगों की तरह नीचा दिखाए, जैसे आप लोग नीचा दिखाते हो। और भैया, क्या कहा था आपने कि आपने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा? अगर आपने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। बस फर्क इतना है कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं दिखावा नहीं करती, और आप लोग दिखावा करते हो। और साक्षी, क्या कहा था तुमने कि मैं एक चाय वाले की बेटी हूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, पढ़ नहीं सकती? भले ही हम आपकी तरह पैसे वाले नहीं हैं, हम बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकते, आप लोगों की तरह लाइफस्टाइल नहीं है, पर हम मेहनत कर सकते हैं, और मैंने वही किया है। मैंने मेहनत की, और आज उसी मेहनत की वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और एक बात बताऊं तुम्हें, अगर मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं होते ना, तो मैं ये मुकाम कभी भी हासिल नहीं कर पाती। मेरे पापा ने मुझे बचपन से अच्छे संस्कार दिए हैं, ना कि तुम लोगों की तरह बदतमीजी करना और दूसरों को नीचा दिखाना सिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं नहीं वैष्णवी, तुम गलत समझ रही हो, बल्कि हम लोगों ने तो तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट की है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो तुम? मैम, सीएम सर आ ही रहे होंगे आपको बधाई देने। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, दे दूंगी ना मैं इंटरव्यू, अभी रुको थोड़ा। नहीं नहीं मैम, आपका इंटरव्यू नहीं, इनका इंटरव्यू। अरे हाँ हाँ, मेरी बहन भी इंटरव्यू दे देगी। अरे आखिरकार हम एक ही परिवार के जो हैं। बेटा, तुमने सुना नहीं? इंटरव्यू तुम्हारी बहन का नहीं, मेरी बेटी वैष्णो का है। बेटा, तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने परिवार जैसा समझा है, अपने परिवार जैसे सदस्य समझा, अपने बच्चे जैसा समझा है। लेकिन तुम लोगों ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। बेटा, हम आपकी नज़रों में जीरो है ना, तो हम जीरो ही अच्छे हैं। जीरो की वैल्यू तो सारी दुनिया को पता है कितनी होती है। तो अब आप हमें माफ़ कीजिए, जा सकते हैं आप। चल बहन।